अमर क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का बलिदान दिवस। सीएम रेखा गुप्ता ने किया नमन। करतार सिंह सराभा के कार्यों को किया याद। दिल्ली नगर निगम उपचुनावों को लेकर बीजेपी की बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने किया मार्गदर्शन। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी प्रेस दिवस की बधाई। कहा, लोकतंत्र की मजबूती का आधार है स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता। राष्ट्र की जनता को जागरूक करने में अहम योगदान। सावतरोहणी पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी। ऑटो चालक की हत्या मामले में 5 नाबालिगों को किया गिरफ्तार। नशे की लत के चलते दिया था वारदात को अंजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमर क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा के बलिदान दिवस पर उन्हें शत शत नमन। गदर पार्टी के माध्यम से विदेशों में बसे भारतीयों को स्वतंत्रता के संकल्प के लिए एकजुट करने में उनका योगदान अद्वितीय था। कम आयु में ही जिस निर्भीकता, देशनिष्ठता और त्याग का परिचय उन्होंने दिया, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। उनकी क्रांतिकारी चेतना ने अनगिनत युवाओं में मातृभूमि के लिए सब कुछ अर्पित कर देने का जो भावना जगाई। उनका समर्पण, देशभक्ति, साहस और कर्तव्यनिष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की अमिट मिसाल है। तो क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का बलिदान दिवस है, जिसको लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया और उनकी क्रांतिकारी जो भावना थी उसको याद किया, नमन किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि आगामी दिल्ली नगर निगम उपचुनाव को लेकर प्रदेश कार्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में राष्ट्रीय संगठन महा अपनी प्रतिबद्धता, अनुशासन और सेवा भाव के साथ दिल्ली में फिर विजय का परचम लहराकर जनसेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा सहित दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यहां पर मार्गदर्शन विश्वसनीय रहा। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव को लेकर उन्होंने जानकारी दी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लोकतंत्र की मजबूती का आधार स्वतंत्र, निर्भीक और तथ्य आधारित पत्रकारिता है। समाज की वास्तविक आवाज को सामने लाने, जनभावनाओं को अभिव्यक्ति करने और शासन प्रशासन को उत्तरदायी बनाए रखने में मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी रही है। पत्रकारिता राष्ट्र के जनमानस को जागरूक, सशक्त और एकजुट करने का कार्य करती है, जो हमारे लोकतंत्र की अमूल्य पूंजी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मध्य प्रदेश के सह प्रभारी एवं मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सार्वजनिक जीवन में आपका बृहद अनुभव और जनसेवा के प्रति आपकी अटूट निष्ठा सदैव सराहनीय रही है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा गुप्ता ने उनके ऊर्जावान नेतृत्व, राष्ट्रवादी दृष्टि और युवा शक्ति को संगठित करने की अद्भुत क्षमता की सराहना की, जो संगठन को नई मजबूती प्रदान कर रही है। उन्होंने तेजस्वी सूर्या के उत्तम स्वास्थ्य की, दीर्घायु जीवन की कामना भी की। दिल्ली के मंत्री परवेज साहिब सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि दिल्ली की सड़कों और
सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यापक अभियान जारी है। राजधानी के 500 प्रमुख हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां सड़क सफाई और अन्य सुविधाओं में खामियां पाई गई थी। आज कोटला मुबारकपुर में इस अभियान के तहत डीएम, डीसी, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और आईएनएमपी, एफसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और एनडीएमसी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया और इस दौरान संबंधित विभागों को टूटी सड़कों की तत्काल मरम्मत, शौचालयों की नियमित सफाई और गंदगी की व्यापक सफाई के निर्देश दिए। कुछ स्थानों पर सुधार कार्य पहले ही शुरू कर दिए गए थे। इस निरीक्षण में विधायक नीरज बसोया और जिला अध्यक्ष रविंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में बसंत कुंज और महिपालपुर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता, धूल नियंत्रण, ट्रैफिक और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुछ जगहों पर सफाई के स्तर पर धूल नियंत्रण के नियमों की अनदेखी नोटिस में आई है और मैंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं और सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाया जाए, धूल फैलाने वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए और निर्माण स्थलों पर निर्धारित नियमों पर सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही आपको बता दें कि इस सिलसिले में रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए गए हैं। शालीमार बाग के त्रिलोक भवन में आज आरडब्ल्यूए सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के नेताओं ने आगामी नगर निगम उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नेताओं ने बताया कि पिछले 8 महीनों में शालीमार बाग विधानसभा में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई है और इसे आगे बढ़ाने के लिए निवासियों से भाजपा प्रत्याशी अनीता जैन के समर्थन का अनुरोध किया गया है। उनका कहना था कि जन समर्थन के साथ शालीमार बाग को आदर्श, सुरक्षित और विकसित क्षेत्र बनाने की दिशा में और तेजी से काम किया जा सकेगा। विधानसभा में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज की गई है, जिसको लेकर जो है आने वाले समय में और भी विकास कार्यों को रफ्तार मिल सकेगी, जिससे कि विकास यहां पर और तेज गति के साथ में हो सकेगा। उधर रोहिणी जिले की साउथ रोहिणी पुलिस ने एक सनसनीखेज मर्डर केस को महज 12 घंटों में सुलझा लिया है। दरअसल आपको बता दें कि नशे की लत के कारण नाबालिगों ने लूटपाट के दौरान एक ऑटो रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या की, जिसे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर सुलझा लिया। पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक की हत्या करने के आरोप में 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीसीपी राजीव रंजन की निगरानी में साउथ रोहिणी एसएचओ ज्ञानेंद्र के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने तत्काल कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार नाबालिगों ने लूटपाट के इरादे से ऑटो रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तो 12 घंटे में ये हत्या की, मर्डर की गुत्थी यहां पर सुलझा ली गई है। साउथ रोहिणी पुलिस ने 12 घंटे में ये गुत्थी को सुलझा दिया गया है, जहां पर ऑटो चालक की हत्या मामले में 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि नशे की लत के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो 12 घंटे में पुलिस ने मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। यहां पर साउथ रोहिणी पुलिस ने 12 घंटे में इस वारदात का पर्दाफाश कर दिया है, जहां पर ऑटो चालक की हत्या मामले में 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है और ये बताया जा रहा है कि नशे की लत के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आप सबको पता होगा कि अभी विजय बिहार में कल मिडनाइट में कॉल आई थी, जिसमें टीएसआर ड्राइवर थे मिस्टर राकेश कुमार, जिनकी हत्या कर दी गई थी। इनिशियली कॉल रात में 12:15 के करीब आई थी और 3:30 बजे संजय गांधी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये ब्लाइंड मर्डर केस था। इसमें ये जो साउथ रोहिणी की जो है आपके पीछे और एसएचओ हैं साउथ रोहिणी के ज्ञानेश्वर सिंह और एसपी साहब, इनकी टीम ने और ये लोग लगे रहे और बेकार 12 घंटे में इन्होंने
इस केस को सॉल्व किया है। इसमें कुल मिलाकर जो 5 एक्यूज पकड़े गए हैं ये सारे जुवेनाइल्स हैं और इनको एप्रीहेंड किया गया है और जेजेबी में इनको पेश किया जाएगा। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद फैक्ट ये उभर कर आए हैं कि इन 5 ने पहले मंगोलपुरी के इलाके में, इसमें 5 में 3 को मंगोलपुरी के रहने वाले हैं और 2 पड़ोस के रहने वाले हैं, विजय विहार और बुध विहार के। तो इन लोगों ने प्लान किया कि किसी ऑटो को रॉब करना है तो 2 पैसेंजर बन के चढ़ गए उसमें और बाकी जो 3 लोग थे वो उन्होंने पहले 2 एक्टिवा चोरी की पीएस कैंप कांडी मार्टी इलाके से और उसके बाद वो इस ऑटो के पीछे लग गए। इनका प्लान यही था कि कहीं कोई सुनसान जगह होगी तो इसको रुकवाकर वो रॉब करेंगे ऑटो ड्राइवर। तो उसके बाद ये यहाँ पे सुनसान इलाके में जो घटना स्थल है विजय विहार के एरिया में, तो वहां पे इन्होंने रात में तकरीबन 12 बजे के बाद देखा कि काफी सुनसान है, तो इन्होंने ऑटो को रुकवाया, उसको रॉब करने की कोशिश की, लेकिन जो डिसीज है राकेश कुमार उन्होंने रेसिस्ट किया। तो इसी में से एक इसीलिए हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो ये इस टीम ने इन 5 को एप्रीहेंड किया है और इनसे वो दोनों स्कूटी और वो जो ब्लड स्टेन नाइफ ये बरामद। इसमें से 2 हैं जिनका बात सकता है एक्सपीरियंस स्नैचिंग और नहीं, ये ग्रुप वाले ही थे। नहीं, ये इंडिपेंडेंट कर रहे थे, इनको नशे की लत थी और शराब और गांजा इस तरह की चीजें दिए थे। उसी नहीं कोई बालिग इन्वॉल्व नहीं था। उसी दिन ये रात में 8-9 बजे के करीब मंगोलपुरी के पार्क में मिले और उन्होंने ये योजना बनाई किसी ऑटो वाले के साथ हम ऐसा करेंगे तो ठीक ठाक पैसे रिकवर चाकू है। बाकी लोग तो पाए नहीं थे, जो डिसीज थे उनके बॉडी पे उनका मोबाइल भी मिल गया था और 2600 रुपये जो थे वो शर्ट की पॉकेट में था। तो नहीं, इनका मोटिव ये था कि पैसे मिल जाए। ऑटो वो कार जैकिंग वाला वो आइडिया नहीं था, इनका मकसद सिर्फ पैसे लूटने का ऑटो ड्राइवर से सुनसान। नहीं, सारे नहीं, 2 लोग हैं, उन्होंने बताया कि पहले भी हुए हैं। नहीं, इस केस में वो लूट नहीं पाए, बस अटेम्प्टेड रॉबरी थी। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया काम है और काबिल तारीफ है कि इन्होंने इतनी जल्दी कर लिया और उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस है। और उधर दिल्ली के रोहिणी मधुबन चौक स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट सभागार में राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा जो है भव्य नवदश दस्तक युवा पीढ़ी की कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय कवि संगम के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल के 76वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए कवियों, साहित्यकारों और विशिष्ट अतिथियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की और इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। बता दें कि साथ ही श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी अजर रामदास महाराज ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पदाधिकारियों और साहित्य प्रेमियों ने मिलकर किया। आयोजन में समाज, साहित्य और संस्कृति से जुड़े कई दिग्गज अतिथि मौजूद रहे, जिनमें उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले जगदीश मित्तल काव्य पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई, जो इस वर्ष प्रसिद्ध कवि राजेश अग्रवाल को प्रदान किया। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार अशोक बत्रा, जगदीश मित्तल और गुरुजनों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों सज्जन संग्रह और काव्य कुंज पत्रिका का विमोचन किया गया। युवा कवियों की नई पीढ़ी को मंच देने के उद्देश्य से दस्तक युवा पीढ़ी की श्रृंखला के अंतर्गत देश के विभिन्न प्रांतों से आए युवा रचनाकारों ने अपनी कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया, जिनमें वीर रस, श्रृंगार रस और देशभक्ति और सामाजिक सरोकारों पर आधारित रचनाओं ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिंदगी में कुछ याद रहे न रहे,
जिंदगी में कुछ याद रहे न रहे, ये लोग बहुत याद आएंगे, ये लोग बहुत याद आएंगे। इन्होंने जो बात कही, ये भी इनकी सहजता और विनम्रता का प्रतीक है, क्योंकि मैं दिल्ली में या देश में जो कुछ कर पा रहा हूं, वो ऐसे ही कुछ लोगों के कारण से कर पा रहा हूं। रमेश जी मेरे पालक हैं, घर के मुझे बड़े का स्थान देते हैं। घर में कोई पारिवारिक विवाह इत्यादि भी होता है तो बड़े भाइयों की तरह से उनसे सबसे बड़े में तिलक मेरा करवाते हैं, और कोई जो भी संस्कार की बात होती है सबसे पहले पूजा पाठ में मुझे आगे रखते हैं। मेरे पास यद्यपि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है, तो ऐसे रिश्ते हैं जो मेरे हर प्रकार की चिंता करते हैं, और उसमें बहुत लोग बैठे हैं, मंच वाले सभी हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत रूपवान हूं, कौन कहता है, कई प्रकार के लोग कहते हैं मैं धनवान हूं। मैं कहता हूं कि आपको रूप का गर्व हो या ना हो, आपको धन का गर्व हो या ना हो, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारत भूमि के एक नागरिक हैं। इसका आप जरूर गर्व कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं, मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं हर साल कोई बड़े बड़े कार्यक्रम कराता हूं तो कहते हैं महाराज जी यज्ञ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, क्या मोक्ष की कामना है? इसी विषय को लेकर मेरे और संतों के साथ भी कई बार बहस हो चुकी है। कई मेरे कान भी पकड़ते हैं, जो वरिष्ठ हमारे संत हैं, कहते हैं ऐसा क्यों कहते हो, लोगों को गुमराह क्यों करते हो? हम तो सभी को कहते हैं भागवत से मोक्ष होता है, रामायण कथा से मोक्ष होता है, तो तुम क्यों दूसरी बातें बोलते हो? तो मेरा एक ही कहना है कि मैं ये यज्ञ अनुष्ठान जो कराता हूं, बाबूजी गए हैं, एक आश्रम, छोटा सा आश्रम है, श्री क्षेत्र ऋषिकेश में है, रामटेक में है, प्रयागराज में है, ग्वालियर के पास है, तो सब जगह में कोई ना कोई अनुष्ठान और यज्ञ या कथा होती रहती है। आप जिस तरह से उदयमान कवियों को, युवा कवियों को और पूरी कवियों की जाति को जिस तरह से संरक्षण दे रहे हैं एक संरक्षक के रूप में, न सिर्फ उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं बल्कि उनको मंच, और फिर मंच तक ही नहीं और भी आगे कहां तक आपको बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार वो काव्य के इस रथ को अपनी परिकल्पना से आगे बढ़ा रहे हैं। इस सभागार में 13-14 साल पहले खड़े होने की जो अनुभूति थी, जो एंजाइटी थी, जो उत्सुकता थी, उससे कम आज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन संकट यह है कि जिस अशोक बत्रा जी ने मुझे बुलाने में 6 मिनट खर्च किए, उन्होंने मुझे 6 मिनट दिए। तो गलती अब मेरी बिल्कुल नहीं है, पीछे से बोल चुके 36 मिनट आपके। तो एक बार बत्रा जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। मैं जल्दी से बता दूं, दस्तक, छठी दस्तक में जब आने का अवसर मिला, वो ऐसे ही नहीं मिल गया था, और आज जो 14 कवि चयनित हुए उनको भी ऐसे नहीं मिला होगा। कभी मैंने मां वाणी की वंदना के क्रम में लिखा था कि न जाने कौन सी कविता धर्म ईमान बन जाए, न जाने कौन सी कविता धर्म ईमान बन जाए, कहीं उपदेश दे गीता, कहीं कुरान बन जाए, कृपा मां शारदे हो तो फिर है क्या नहीं संभव, न जाने कौन तुलसीदास या रसखान बन जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।